दोस्तों, जिन्हें इंग्लिश बोलना बहुत ही मुश्किल लगता है वो मेरे साथ ये 1111 इंग्लिश अल्फाज का ये कोर्स लाजमी कर लें। दोस्तों, अगर आप इस कोर्स को कर लेते हैं तो मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि रोजमर्रा जिंदगी में इंग्लिश बोलचाल आपके लिए इंतहाई आसान हो जाएगी, क्योंकि इस कोर्स में मैं आपको इंग्लिश के वो बुनियादी अल्फाज सिखाऊंगा, उनकी प्रैक्टिस करवाऊंगा जिन्हें रोजमर्रा जिंदगी में हम अक्सर इस्तेमाल कर रहे होते हैं अपनी इंग्लिश बोलचाल को बेहतर बनाने के लिए। दोस्तों, इस कोर्स की हर क्लास में आपको 110 रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाले इंग्लिश अल्फाज की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। आज हमारे इस कोर्स का सबक नंबर 1 है। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे साथ ऑनलाइन इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करना चाहते हैं कि घर में बैठे आप अपनी इंग्लिश को बेहतर बना सकें, तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करें और आज से ही हमारे स्टैंडर्ड इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स को ज्वाइन करें। सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, हमारे पास सबसे पहला वर्ड है इज। ये हमारे पास 2 लेटर हैं IS। इसको आपने इस नहीं बोलना बल्कि यह है इज। इसका माना होता है। आपके लिए मैं एक सेंटेंस बना रहा हूं, आपने खुद से बहुत सारे सेंटेंस बनाने की कोशिश करनी है। शी इज अ गर्ल, ही इज अ बॉय, शी इज अ कुक। तो आप इस तरह बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। इसका माना क्या होता है। ठीक है दोस्तों, दा का इस्तेमाल हम करते हैं जब आप किसी चीज को, किसी इंसान को, किसी ऑब्जेक्ट को आप खास करना चाहते हैं, आप उसके बारे में बात करना चाहते हैं। एनिमल की बात कर लें, आप किसी भी चीज़ को, इंसान को, किसी ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज़ को अगर आप खास करना चाहते हैं तो आप इस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे दूं, फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट द बुक। मुझे वो ख़ास किताब चाहिए। तो यहाँ पर आप बुक्स बहुत सारी पढ़ी हैं, लेकिन आपको एक ख़ास किताब चाहिए तो आप यूज़ करेंगे आई वॉन्ट द बुक। मुझे एक ख़ास किताब चाहिए। ठीक है, तो दा का इस्तेमाल हम किसी भी चीज़ को ख़ास करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ओके दोस्तों, बी का माना होता है होना, हो जाना। ये जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इज, एम, आर, हैज, हैव, हैड, विल, वुड, ये सारी की सारी जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं ना, ये सारी बी से निकली हैं। ठीक है, बहरहाल अगर आप इस लेसन को अच्छे से अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, बी क्या होता है, कैसे हेल्पिंग वर्ब्स इससे मुख्तलिफ तरह के निकल रही होती हैं, वो एक ग्रामर का टॉपिक है। उसका जो लिंक है वीडियो का वो आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो वाला वीडियो लास्ट में देख लीजिएगा। बी का माना होता है होना। फॉर एग्जाम्पल, ही बिकम्स अ डॉक्टर या ही बिकेम अ डॉक्टर। बी अ गुड ह्यूमन, अच्छे इंसान बनो। तो जब आप कहना चाहते हैं हो जाना, बन जाना, तो आप बी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, 2 का माना होता है की तरफ। जब आप डायरेक्शन की बात करते हैं, आई एम गोइंग टू होम, आई एम गोइंग टू द मार्केट, आई एम गोइंग टू द ऑफिस। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ऑफ का माना होता है का के। इट इज मेड ऑफ वुड, ये लकड़ी का बना हुआ है। ऑफ का के, जहां पर इसका माना आएगा ना का के, वहां पर आपने ऑफ का यूज करना है। एंड का माना होता है और। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक सेंटेंस दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट एप्पल एंड मैंगो। मैं मैंगो और सेब चाहता हूं। तो यहां पर आपने एंड बोल के 2 चीजों को मिला दिया है कि आपको 2 चीजें चाहिए। तो जहां पर आप कहना चाहते हैं और, आई वॉन्ट दिस एंड, तब आप एंड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ए का माना होता है एक, अ कैट, अ बॉय, अ गर्ल, शी इज अ गर्ल, वो एक लड़की है। क्लियर दोस्तों, इनका माना होता है मे। अब यहां पर आप ये समझें कि मैं कमरे में बैठा हुआ हूं तो मैं इनका इस्तेमाल करूंगा। आई एम इन द रूम, मैं कमरे में हूं। और अगर कोई चीज किसी चीज के अंदर पड़ी है तब भी हम इनका इस्तेमाल करेंगे। बात समझ आ रही है? इन। ओके, दैट, वो दूर। दोस्तों, जब आप दूर किसी चीज की तरफ इशारा करना चाहते हैं, कोई इंसान दूर है, कोई चीज दूर है, तो उसके लिए आप दैट का वर्ड यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दैट इज अ ट्री, वो एक दरख्त है। दैट इज माई कैट, वो मेरी बिल्ली है। दैट इज माई हाउस। तो कोई भी चीज जो दूर पड़ी होगी उसकी तरफ आप इशारा करना चाहते हैं तो आप दैट का वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, हैव का माना होता है रखना। कोई भी चीज जो आपकी मलकियत में होती है, आपके पास होती है, आप हैव का वर्ड यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ मोबाइल, आई हैव अ लैपटॉप। हैव मीन्स रखना, पास होना। आई का माना होता है मैं। जब आप अपने बारे में बात करते हैं तो आप आई सब्जेक्ट का यूज करते हैं। ठीक है, आई एम अ गर्ल, आई एम अ बॉय, आई एम अ डॉक्टर। इट का माना होता है ये। आप इंसानों के लिए, जानदारों या गैर जानदार दोनों के लिए आप इट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज अ कैट।
ओके, इट इज अ कैट। ओके दोस्तों, फॉर का माना होता है के लिए, दिस इज फॉर यू, ये आपके लिए है, दैट इज फॉर हिम, वो उसके लिए है। ठीक है। नॉट का माना होता है नहीं, आप इनकार करना चाहते हैं तो आप नॉट का वर्ड यूज करेंगे। शी इज नॉट माई फ्रेंड, वो मेरी दोस्त नहीं है, नॉट। ऑन का माना होता है पर। दोस्तों कोई भी चीज किसी दूसरी चीज पर जब पड़ी होती है तो आप ऑन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द लैपटॉप इज ऑन द टेबल, लैपटॉप टेबल पर है, यानी टेबल पर पड़ा हुआ है। तो कोई चीज किसी चीज के ऊपर, आई एम ऑन द रूफ, मैं छत पर हूं। क्लियर हो गया। विद का माना होता है साथ, विद, आई एम विद यू, मैं तुम्हारे साथ हूं। शी इज विद मी, वो मेरे साथ है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। ही का इस्तेमाल आप एक लड़के के लिए करेंगे। ही इज अ बॉय, ही इज अ जेंटलमैन, ही इज अ डॉक्टर। ही, वो एक लड़का। एज, जैसा कि, एज, एज, यू, सामने वाले से अगर आप कोई बात करना चाहते हैं तो आप यू सब्जेक्ट का यूज करेंगे। यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त हो। यू आर अ डॉक्टर, तुम एक डॉक्टर हो। क्लियर। डू का माना होता है करना। जब आप किसी को ऑर्डर करते हैं कि ये काम करो तो आप बोलते हैं डू इट, ये करो। डू दैट, वो करो। डू मीन्स करना, जब आप किसी को ऑर्डर करते हैं कि कोई काम करो। दोस्तों बाय का माना होता है के जरिए या पास, इसके दो माना होते हैं। आई एम गोइंग बाय बस, मैं बस के जरिए जा रहा हूं, तो इसके दो माना होते हैं, पास या के जरिए। क्लियर हो गया। फ्रॉम का माना होता है से, जैसे कि शी इज फ्रॉम दुबई, वो दुबई से है। आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान से हूं। फ्रॉम मीन से। दे का माना होता है वो सब, दे आर माई फ्रेंड्स, वो सब मेरे दोस्त हैं। वी, हम, दो या दो से ज्यादा। वी आर फ्रेंड्स, हम सब दोस्त हैं। बीमार को इंग्लिश में सिक कहते हैं। सिक या इल दोनों वर्ड आप यूज कर सकते हैं। शी इज फीलिंग सिक टूडे, या सिंपली आप कह सकते हैं ही इज सिक नाउ, अभी वो बीमार है। दोस्तों लड़की के लिए हम शी का वर्ड यूज करेंगे, शी, लेकिन एक लड़की। शी इज अ नर्स, शी इज अ डॉक्टर, शी इज अ हाउस वाइफ। वेरी सिंपल। और या ये ले लो या वो ले लो। टेक इट और टेक दैट, ये ले लो या वो ले लो। एन, एक, एन एलिफेंट, एन आंट, एन, एक। दोस्तों गागी, जब आपके पास ये वाला मतलब आएगा तो आप विल का वर्ड यूज करेंगे। ठीक है। विल, आई विल मीट यू, मैं तुमसे मिलूंगा। शी विल टॉक टू मी, वो मुझसे बात करेगी। विल मुस्तकबिल के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। माई का मान होता है मेरा, दैट इज माई हाउस, वो मेरा घर है। माई, अपनी मलकियत के बारे में बात करना चाहते हैं तो आप माई का वर्ड यूज करेंगे। माई लैपटॉप, माई मोबाइल, माई फोन, माई हाउस। ठीक है। वन का मान होता है एक। आई हैव जस्ट वन फ्रेंड, मेरे पास सिर्फ एक दोस्त है। वन। ठीक है। ऑल, तमाम, ये सारे। ऑल आर माई फ्रेंड्स, सारे मेरे दोस्त हैं। ऑल। एक और हमारे पास वर्ड है जिसका माना होता है गागे, वुड और विल का इस्तेमाल हम मुस्तकबिल में कोई ऐसा काम जो अभी तक आपने नहीं किया बल्कि थोड़ी देर बाद आप करेंगे तो उसके लिए आप विल और वुड का इस्तेमाल करेंगे। आई वुड कॉल यू, मैं तुम्हें कॉल करूंगा। देयर, वहां। हमारे पास दो सेम प्रोनाउंसिएशन के साथ, तलफ़ुज़ के साथ वर्ड है देयर। दोनों की स्पेलिंग डिफरेंट है और मीनिंग भी डिफरेंट है। इस देयर का मान होता है वहां। शी इज देयर, देयर इज माई हाउस, वहां मेरा घर है। और दोस्तों इस देयर का मान होता है उनका। मिल्कियत के बारे में बात करना चाहते हैं, 2 लोगों की, 10 लोगों की, आप देयर का वर्ड यूज करेंगे। देयर हाउस इज ब्यूटिफुल, देयर डॉग इज एक्सपेंसिव। क्लियर हो गया। व्हाट का मान होता है क्या। आई नीड सम मनी, व्हाट, तो जब आपको थोड़ी सी मालूमात चाहिए होती है आप कहती हैं व्हाट, क्या, क्वेश्चन करने के लिए आप व्हाट का वर्ड यूज करेंगे। नर्वस, परेशान, नर्वस नहीं कहना, नर्वस। शी इज वेरी नर्वस टुडे, आज वो बहुत परेशान है। एट का मान होता है पर। दोनों ऑन और एट का माना पर होता है। ऑन जब कोई चीज किसी चीज पर पड़ी होती है, एट
जब आप कोई खास जगह खास टाइम की बात करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे 10 बजे मिलूंगा। I'll meet you at 10 PM। मैं आपसे शॉप पर मिलूंगा। I'll meet you at the shop। या अगर आप सिंपली कहना चाहते हैं आई एम एट द शॉप, मैं दुकान पर हूं। ठीक है। आउट, बाहर। आउट मीन्स बाहर और नो मीन्स नहीं। मैं बाहर जाना चाहता हूं। नो, नहीं। सिंपली आप ये वर्ड यूज कर सकते हैं। सो का मान होता है इसलिए या पस। सो डू यू नीड सम मनी, तो पस आपको पैसे चाहिए। अप का मान होता है ऊपर, अप। योर, तुम्हारा। योर हाउस इज ब्यूटिफुल। योर कार इज एक्सपेंसिव, आपकी कार बहुत महंगी है। गुड, अच्छा। आई एम फीलिंग गुड टुडे, आज मैं अच्छा महसूस कर रहा हूं। गुड। इफ का माना होता है अगर। कोई शर्त वगैरह लगाते हैं, कंडीशन लगाते हैं, तो आप इफ का वर्ड यूज करेंगे। इफ यू डू नॉट कम आई विल नॉट गिव यू मनी, अगर तुम नहीं आए तो मैं पैसे नहीं दूंगा। क्लियर। अबाउट के दो माना होते हैं, के बारे में या तकरीबन। टेल मी अबाउट यू, मुझे अपने बारे में बताएं। अबाउट के बारे में या तकरीबन। हु, कौन। हु आर यू, तुम कौन हो। टैप, टूटी। द वाटर इज कमिंग आउट फ्रॉम द टैप, टूटी से पानी आ रहा है। या द वाटर इज फॉलिंग डाउन फ्रॉम द टैप, टूटी से पानी नीचे गिर रहा है। सम, कुछ। कोई खास क्वांटिटी नहीं होती, मिकदार नहीं होती। सम पीपल आर बिजी। सम फ्रेंड्स। सम शुगर। ओके। कुड, सकता। माजी में और प्रेजेंट टाइम में आप कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। गेट, हासिल करना। आई वॉन्ट टू गेट गुड मार्क्स, मैं अच्छे नंबर हासिल करना चाहता हूं। गेट। प्लेस, जगह। दिस प्लेस इज ब्यूटिफुल, यह जगह खूबसूरत है। मेड, बना हुआ। यह वर्ड आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, मैं इसकी आपको एग्जाम्पल देता हूं। दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड, ये मेज लकड़ी का बना हुआ है। तो जब आप ये कहना चाहते हैं कि कोई चीज लोहे से बनी हुई है, प्लास्टिक से बनी हुई है या लकड़ी से बनी हुई है, तो आप मेड का वर्ड यूज करेंगे। क्लियर हो गया। वेयर, कहां। वेयर इज योर फ्रेंड, आपका दोस्त कहां है। वेयर इज योर हाउस, आपका घर कहां है। वेयर इज योर लैपटॉप, आपका लैपटॉप कहां है। क्लियर हो गया। आफ्टर, बाद में। आई विल मीट यू आफ्टर द मीटिंग, मैं आपसे मुलाकात के बाद। मीटिंग मीन्स मुलाकात ही होती है, तो मैं बाद में आपसे मिलूंगा या आपको देखूंगा। आफ्टर। ओके दोस्तों, बैक के दो माना होते हैं, कमर या वापस। गो बैक, वापस चले जाओ। आई हैव पेन इन माई बैक, मेरी कमर में दर्द है। क्लियर हो गया। वर्क मीन्स काम करना। वर्क, शी वर्क्स वेरी हार्ड, वो बहुत मेहनत से काम करती है। पार्ट, हिस्सा, कोई भी चीज का हिस्सा। आई वॉन्ट माई पार्ट, मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। मैन, इंसान। ही इज अ गुड मैन, वो अच्छा इंसान है। ईयर, साल। ईयर। केम, माजी में आप इसका इस्तेमाल करेंगे। कम, केम, कम। शी केम टू माई हाउस, वो मेरे घर आई। लिव, रहना। शी लिव्स देयर, वो वहां रहती है। आई लिव हियर, मैं यहां रहता हूं। आवर, हमारा। आवर हाउस इज ब्यूटिफुल, हमारा घर खूबसूरत है। अंडर, नीचे। द कैट इज अंडर द टेबल, बिल्ली मेज के नीचे है। अंडर मीन्स नीचे। नेम, इसको नाम नहीं बोलना, नेम। व्हाट इज योर गुड नेम, आपका नाम क्या है। वेरी, बहुत। यू हैव अ वेरी नाइस फ्रेंड, आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं, फ्रेंड्स भी कह सकते हैं। ठीक है। थ्रू, के जरिए, इसको आपने थ्रो नहीं बोलना, थ्रो का मान होता है फेंकना, और इस थ्रू का मान होता है के जरिए। वेंट थ्रू द विंडो, विंडो के जरिए जाना। ठीक है, खिड़की के जरिए। जस्ट, सिर्फ। आई हैव जस्ट वन फ्रेंड, मेरा सिर्फ एक दोस्त है। जस्ट। लिटिल, छोटा। वेयर इज योर लिटिल ब्रदर, आपका छोटा भाई कहां है। लिटिल मीन्स छोटा। ओनली, सिर्फ। यू हैव ओनली 1 रुपी, तुम्हारे पास सिर्फ 1 रुपया है। ओनली मीन्स सिर्फ। राउंड, इर्द गिर्द। राउंड, राउंड द कॉर्नर। फॉर्म मीन्स खेत। कैन यू शो मी योर फॉर्म्स, क्या आप मुझे अपने खेत दिखा सकते हैं। फॉर्म मीन्स खेत। कॉज, वजह बनना या कोई वजह होना।
What is the cause of it? इसकी क्या वजह है? Cause means वजह. Same means एक तरह के. Same. We have same names. हमारे एक तरह के नाम हैं. Mean के दो माना होते हैं. घटिया को कहते हैं या मतलब. What does mean by this? इसका मतलब क्या है? Differ मुख्तलिफ होना. Differ ओपिनियन आपकी मुख्तलिफ हो सकती है. ठीक है, उसके लिए आप differ का वर्ड यूज करेंगे. Move आगे बढ़ना. Move. प्लीज मूव फॉरवर्ड. आगे बढ़े. मूव मीन्स क्या होता है? आगे बढ़ना. मूव. शी इज मूविंग फॉरवर्ड. वो आगे बढ़ रही है. थिंक मीन्स सोचना. थिंक. प्लीज थिंक अबाउट इट. मेहरबानी से इसके बारे में सोचें. थिंक. से कहना. से. प्लीज से समथिंग. कुछ कहिए. हेल्प मीन्स मदद करना. हेल्प. कैन यू हेल्प मी? क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? हेल्प. बिफोर पहले से. बिफोर. शी इन्फॉर्म्ड मी बिफोर द टाइम. उसने मुझे वक्त से पहले बता दिया था. बिफोर मीन्स क्या होता है? पहले से. सेंटेंस जुमला. योर सेंटेंस इज रॉन्ग. सेंटेंस सजा को भी कहते हैं और जुमले को भी कहते हैं. सेट मीन्स ठीक करना. कैन यू सेट माई मोबाइल? क्या मेरा मोबाइल ठीक कर सकते हैं? सेट. 3 3. आई हैव गॉट 3 फ्रेंड्स. मेरे 3 दोस्त हैं. 3. Want means चाहना. I want some money. मुझे कुछ पैसे चाहिए. Want. Want. Air. हवा. A cool air is blowing. ठंडी हवा चल रही है. Well. अच्छा. जब आपसे कोई आपकी तबीयत पूछे तो आप कह सकते हैं I am well. मैं अच्छा हूं. Well. Right. दोस्तों इस right का माना होता है ठीक. Your answer is right. आपका जवाब ठीक है. Right. Alright friends, आज का हमारा सबक नंबर 1 यहीं पे मुकम्मल हुआ. I'll see you in the next video. Till then, Allah Hafiz.